तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस की ओर से आप सभी के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। तो उसी आपके वर्दी के सपने को साकार करने के लिए मैं मुकेश सर आप सभी के लिए काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप सभी जैसा कि स्टूडेंट देख पा रहे कि यहाँ पर यूपी पुलिस 2023 के एग्जाम के लिए प्रीवियस इस क्वेश्चन लिया गया है। इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जीके के पेपर के बारे में कि जीके के किस प्रकार के प्रश्न आप सभी के एग्जाम में देखने को मिलते हैं या पूछे जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों जल्दी देख लो क्योंकि पिछले साल भी ऐसा ही प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है ना। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया एंड ये जो सारे प्रश्न आप सभी को बनाया गया 2024 के सिलेबस को देखते हुए बनाया गया। तो आप सभी के लिए आज की क्लास काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाता है जिससे आप सभी को आज कंफर्म हो जाएगी कि यूपी पुलिस में कैसे कैसे प्रश्न आप सभी के अगले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास को। पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी से यूपी से पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। यह प्रश्न आप सभी के प्रीवियस ईयर से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 7.3% देश के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तर प्रदेश का 7.3% हो जाता है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं किया जाता है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का महाधिवक्ता। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगर स्टूडेंट आप सभी इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते तो मैं इस क्लास में आपको बताने वाला हूं कि आप इस क्लास का पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है ना। बात करते अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान 1847 के संस्थापक कौन थे। ये भी प्रश्न आप सभी के प्रीवियस इस क्वेश्चन है, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है बस के कितने में प्रश्न पूछा गया था, लेकिन ये प्रश्न आप सभी के एसएससी के यहाँ पर जो ऐसे बात किया जाए तो यहाँ पर यूपी पुलिस में ये प्रश्न पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय जी हो जाएंगे, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सभी आधिकारिक कार्यों में हिंदी का उपयोग करने के लिए किस वर्ष इस कानून के रूप में बाध्यकारी बना दिया गया था। यह भी क्वेश्चन आप सभी के प्रीवियस है। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1951। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट अभी तक आपसे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सभी से 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कितने तारीख को मनाया जाता है। ये भी प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का प्रीवियस इस क्वेश्चन ही है एंड आप लोग देख पा रहे कि कितना सिंपल क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बस स्टूडेंट आप सभी को एग्जाम तक इस चैनल के साथ बने रहना है जो कि आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 11 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। कहा जा रहा है आप सभी से कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का महोबा।
ऑप्शन नंबर सी स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करें तो स्टेंट आप सभी का 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे, यानी कि इनमें से कौन से एक ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कि अकबर की एक प्रमुख चित्रकार भी हुआ करते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 7 का ऑप्शन नंबर सी दसवंत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टेंट आप सभी का प्रश्न नंबर 8 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। देखिए आप सभी की एग्जाम में एक लोक नृत्य से प्रश्न जरूर से जरूर पूछेगा, ठीक है ना। किसी भी राज्य के पूछ लिया जाए या किसी जिला के पूछ लिया जाए या उससे रिलेटेड पूछ लिया जाए, एक तो जरूर ही पूछेगा, 100% पूछता ही पूछता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 8 का अल्लाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टेंट आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस हस्ती को 2018 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला था। यहां पर स्टूडेंट मैं आप सभी को एक जबरदस्त बात बताने वाला हूं कि ये जो प्रश्न आप सभी के 2018 के एग्जाम में पूछा गया था एंड यहां से हम लोग की जानकारी ये मिलती है कि हम लोग के जो 2024 में एग्जाम देने वाले वहां से भी प्रश्न आप सभी के 2024 और 2023 के करेंट अफेयर्स के प्रश्न ऐसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड या बात किया जाए आप सभी के सम्मान से रिलेटेड 100% 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो आप सभी की ये दो टॉपिक को क्लियर कर लेंगे तो आप सभी को 2 से 3 नंबर कंफर्म हो जाएंगे, आप लोग विश्वास मानिएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन 2018 में कहां पर आयोजित किया जाएगा, यानी कि उस समय का जो प्रश्न है कहां पर आयोजित किया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 10 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्यूनस आयर्स हो जाएगा, आयर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, कभी कभार तो आपसे के प्रश्न क्या होता है ना कि 2-3 साल करके रिपीटेड कर देता है, ठीक है ना, इसलिए आप सभी के प्रीवियस जो हो जाते हैं वो काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जिसमें भारतीय शिक्षण और पश्चिमी सामाजिक और भौगोलिक विज्ञान दोनों पाठ्यक्रम प्रदान किए गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 11 का ऑप्शन नंबर बी राम मोहन राय जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अतीत में सी लेन के रूप में जाना जाता है, सी लेन के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी का 12 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रीलंका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टेंट आप सभी का 13 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2018 की गणतंत्र दिवस परेड मुख्य अतिथि कौन थे, यानी कि जो 2018 में जो परेड हुआ था उस समय जो मुख्य अतिथि थे कौन थे, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंग सान सू की। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक के साथ साथ महान उद्योगपति भी था जिसने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर सी विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ स्टूडेंट, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इकलौता चैनल है जहां से कि आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास किया जाता है। वो आपके जो सपने हैं ना उस वर्दी को साकार करने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है ना। तो 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वेस्ट वेटर इंडिया और वेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है।
तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, NR नारायण मूर्ति। एंड यहाँ पर एक बात और से मैं बताता हूँ कि एक नंबर आपसे कंफर्म किस चीज को लेकर के हो जाएगा कि जितने भी 2024 में जो करंटली जो पुस्तक लिखे गए हैं एंड प्रीवियस जो पुस्तक है उसको आपसे भी रिवीजिंग एक बार नजर जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि वहां से भी आपसे कि एक प्रश्न पूछा ही जाएगा बुक से रिलेटेड, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज 2018 में गेंद से छेड़छाड़ मामले में शामिल नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा टिम पेन। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी प्रश्न 2018 से पूछे जा रहे हैं वो 2018 वाले ही प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि इससे ये पता चलता है कि आपसे कि जो भी 2024 वाले एग्जाम होने वाले उसमें 2023 और 2024 के करेंट अफेयर्स भी शामिल रहने वाले, ठीक है ना। उससे ज्यादा आपसे को नहीं पूछा जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न की भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस के बात करें स्टूडेंट तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहां पर है। आप सभी से मुख्यालय बोला जाए हेड क्वार्टर से भी एक प्रश्न पूछा ही जाएगा एंड ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन से हेड क्वार्टर की स्थापना कब हुई थी। तो ज्यादातर आप लोग मुख्यालय उसका याद कर लीजिएगा तो आप लोग को एक नंबर कंफर्म हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंबई में हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 19 नंबर की भारत सरकार ने 2018 को राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया था। तो 19 का डी यानी कि बजरा को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सारे करंट अफेयर्स के जो प्रश्न आपसे के 2018 से पूछे गए थे 2018 वाले एग्जाम में, ठीक है ना। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की एक सूची प्रदान करता है। देखिए यहाँ पर बात करें ना आपसे कि कोई भी यार एग्जाम हो, अगर बात करें हिंदुस्तान किसी भी एग्जाम में आप सभी के संविधान से प्रश्न तो पूछे जाते हैं, वो चाहे 2 पूछे या 3 पूछे लेकिन पूछे ही जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा आपसे का 20 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8वीं सूची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं आप सभी का 21 नंबर प्रश्न कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अलीगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। एंड अगला प्रश्न आपसे का 22 नंबर की किस साहित्यकार का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ जिले के अतरौली में हुआ था। तो बात करें किसका जन्म हुआ था, किस साहित्यकार का अतरौली में जन्म हुआ था। तो राइट आंसर हो जाए 22 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर नगेंद्र का हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। जो फेमस मैन होते हैं उनका जन्म भी पूछा जाता है, कहां पर हुआ था, कब हुआ था। अगला प्रश्न आपसे 23 नंबर की उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में कुंभ मेला लगता है। तो बात करें उत्तर प्रदेश के कौन से नगर में कुंभ मेला लगता है, जो कि प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 23 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है। तो थारू जनजाति के बात करें स्टूडेंट की कहाँ पर निवास करती है। तो ये हो जाएगा आप सभी का 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि तराई में। अगला प्रश्न आप सभी का 25 नंबर की उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में
शहरी वन लगाने की योजना कब शुरू की गई थी? तो शहरी वन लगाने की जो योजना की जो शुरुआत की गई थी तो 25 का हो जाएगा आप सभी का ए, यानी कि 23 जून 1993 को स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 26 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत के सबसे ऊंचे बांध की बात करते हैं स्टैंड की, कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टिहरी बांध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 27 नंबर प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योग के विकास पर विशेष जोर देने के साथ तेजी से औद्योगिकरण था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर 27 का प्रथम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते 28 नंबर की किस भारतीय राज्य में वन क्षेत्र के अधिक सबसे बड़ा क्षेत्र है? यानी कि ऐसा कौन सा राज्य भारत में, ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर कि वन का काफी विस्तार क्षेत्र माना जाता है? तो ये आ जाएगा आप सभी के मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी स्टेट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 29 नंबर की राजा भारमल को हटाने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? तो यहाँ पर बात करते स्टेट आप सभी के कच्छ विद्रोह हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कच्छ विद्रोह। एंड खासी विद्रोह यहाँ पर थोड़ा सा बात करते 29 का आंसर जो होने वाला है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है कि खासी होना चाहिए कच्छ होना चाहिए, तो आप सभी को अगर कंफर्म कर सकते तो आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि इस पर थोड़ा सा कंफर्म नहीं हो पा रहा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते 30 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? स्टूडेंट आप सभी को दो प्रश्न जो दिया जा रहा है आप सभी के यहाँ पर WH के द्वारा दिया जा रहा है, यानी कि आप सभी को यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाते हैं। स्टूडेंट अगर आप सभी को इस क्लास को अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुँचते रहे। एंड बात करते हैं स्टूडेंट इस क्लास के PDF डाउनलोड करने का। अगर आपसे भी इस क्लास का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपसे हमारे टेलीग्राम चैनल स्पीड एजुकेशन गुरु पर जाकर के इस क्लास का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।